अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आज हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके दो मेथड हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर आप देखें अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब अगर हमने कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है उससे हमने अल्कीन तैयार करना है तो हमारी ये मेन जो है कोशिश है, टारगेट है कि हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड करना है और उसके अलावा कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा जो भी कोई और एटम लगा होगा वो हमने रिमूव कर देना है ताकि उसकी जगह पे सिर्फ क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए। उसके नतीजे में हमारे पास अल्केन तैयार हो जाएगा। पहला है हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अगर आप अल्कीन में देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन की बात करें तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हमने कोई ऐसा तरीकाकार जिसका नाम हाइड्रोजनेशन है ये इस्तेमाल करना है जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये भी सिंगल में कन्वर्ट हो जाए और कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी सिंगल में कन्वर्ट हो जाए, जिसके नतीजे में हमारे पास अल्केन बन जाएगा। सबसे पहले हम डिफाइन लिखते हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करना। मॉलिक्यूलर से मुराद H2 की शक्ल में है हमारे पास। द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। अल्कीन और अल्काइन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना, दाखिल करना, उसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है, अगर हम देखें इसके लिए कैटलिस्ट और टेम्परेचर की कंडीशन है। कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो दो तरह के हमारे पास कैटलिस्ट हैं। नंबर 1 हम निकल कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप, इसका सिंबल है Ni, इससे हम Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेचर जो है वो रखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा 250 250 से 300 सेल्सियस के राउंड अबाउट हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट जो है वो निकल की बजाय प्लाटिनम, इसको हम Pt से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसकी बजाय प्लाडियम, ये भी एक मेटल है, ये तीनों ही मेटल है बेसिकली, इसको हम Pd लिखते हैं। अगर प्लाटिनम या प्लाडियम अगर आप यूज करते हैं देन आपको टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर आपको पता है हम 25 से 30 के राउंड अबाउट लिखते होते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा, अल्केन तैयार होगी। अब पहला रिएक्शन हम लिखते हैं अल्कीन के लिहाज से कि कैसे तैयार करना है, हमने अल्कीन से अल्केन कैसे तैयार करना है। अल्कीन में आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख दिया। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो डबल बॉन्ड हो गए ना, हर कार्बन के 2 बॉन्ड ये हो गए, 2 फ्री हैं, उसकी जगह पे क्या होगा 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन। इसका नाम है हमारे पास इथीन, ये इथीन है हमारे पास। प्लस इसमें हमने हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करनी है। अब क्या होगा, यहां पर हम यूज करते हैं निकल कैटलिस्ट। अब आपने ऊपर पढ़ा है निकल कैटलिस्ट अगर यूज करते हैं तो 300 तक टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अब होना क्या है, यहां पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा, एक बॉन्ड इसमें से ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। यहां पे मेरे पास आ गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। हाइड्रोजन एक एटम इधर आ जाएगा और दूसरा एटम इस कार्बन के पास चला जाएगा, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटा था ना तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हुआ। जो बॉन्ड फ्री हुआ उसकी जगह पे एक एटम आ गया, तो 2 पहले हैं, एक एटम और आ गया यहां पर, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसके पास 2 पहले हैं, एक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए 3।
अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, और यही हम तैयार करना चाह रहे थे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो हमने इथेन तैयार कर लिया। सेम रिएक्शन आप लिखें, और अगर निकल की बजाय इसके ऊपर पीटी लिख दें तो फिर यहां पे आपने 25 से 30 या सिर्फ रूम टेम्परेचर लिख देना है, तो भी आपकी इक्वेशन ठीक है। अब सेकंड हमारे पास है ये अल्कीन की हाइड्रोजनेशन। अब हम अल्काइन की हाइड्रोजनेशन लिखते हैं। अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब 3 बॉन्ड हर कार्बन ने बना लिए हैं, एक एक बॉन्ड फ्री है, तो एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसका नाम है इथाइन। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, सेम कंडीशन रखते हैं, निकल कैटलिस्ट, और 250 से 300 सेल्सियस जो है दर्जा हरारत। अब यहां पर पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन के साथ और दूसरा इस कार्बन के साथ। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, 2 रह गए। अब यहां पे एक हाइड्रोजन है, इधर से एक आएगा, 2 हाइड्रोजन यहां पर हो जाएंगे, और दूसरी साइड पे एक हाइड्रोजन पहले से है, एक और आ गया, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर हो गए। अगले स्टेप में क्या होना है, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, इथीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये सेम जैसे ये वाला रिएक्शन लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसा ही आ जाएगा, कंडीशन इसमें भी वही, निकल 250 और 300 सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक रह जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह गया, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक यहां पर आ जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, दूसरा इधर आ जाएगा, ये भी 3 हो जाएंगे। तो दोनों कार्बन के साथ जो 2-2 हाइड्रोजन थे अब वो 3-3 हाइड्रोजन हो गए। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया इथेन। इथाइन से इथीन बना, फिर इथीन से हमारे पास इथेन बना, और हमारा मेन टारगेट भी यही था कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें अल्कीन और अल्काइन है, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करके क्या बना दें, इथेन बना दें, अल्केन बना दें। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, द एडिशन ऑफ nascent hydrogen is called reduction। nascent हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब यहां पर जो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वो क्या है, nascent। nascent क्या होता है, अब देखें यहां पर मैंने हाइड्रोजन H2 लिखा था, अब देखें H2 जो है ये क्या है, H2 ये भी हाइड्रोजन है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसका नाम है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ये स्टेबल हाइड्रोजन है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं ये अच्छी रिएक्टिव नहीं है, चले मैं कह देता हूं नॉन रिएक्टिव है, या अच्छी रिएक्टिव नहीं है, ठीक हो गया। चलें लेस रिएक्टिव कहते हैं, नॉन रिएक्टिव की बजाय हम लफ्ज बोल देते हैं लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव है, ठीक हो गया। अब जो ये वाला हाइड्रोजन है और इसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, इसका नाम है नेसेंट हाइड्रोजन, या इसको हम दूसरा नाम इसका एटॉमिक हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, इसको एटॉमिक हाइड्रोजन। उर्दू में कहते हैं नेसेंट नुजायदा हाइड्रोजन। नुजायदा का मतलब जो अभी पैदा हुई है, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का दूसरा नाम है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। फौरन बनती है किसी रिएक्शन में और फौरन ही इस्तेमाल हो जाती है, और ये इंतहाई रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जहां पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन काम ना कर रही हो ना, वहां पे हम ये वाले हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो फौरन रिएक्शन हो जाता है। अब यहां पर अल्काइल हैलाइड में बेसिकली क्या है, अगर हम देखें तो इन फैक्ट हकीकत में ये क्या है, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन, हैलोजन की रिप्लेसमेंट है विद नेसेंट हाइड्रोजन। ये असल में नेसेंट हाइड्रोजन के साथ हैलोजन की रिप्लेसमेंट है। इसमें कंडीशन क्या है, हमारे पास जिंक होना चाहिए एंड और डाइल्यूट HCl होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए।
जो हमने रिएक्शन करना है ना, उसमें हमने जिंक और डिल्यूट HCl इस्तेमाल करना है। असल में जिंक और डिल्यूट HCl के मिलने से ही नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी है। जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी है ना, वो इनके रिएक्शन से ही पैदा होनी है और वो ही फौरन हिस्सा लेगी रिएक्शन में और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे अब रिएक्शन लिखते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल आपको पता है, जब एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं अल्केन में से तो हमारे पास जो चीज बचती है उसे हम कहते हैं अल्काइल। जैसे CH4 होता है मीथेन, उसमें से एक H निकाल दें तो CH3 मिथाइल बन गया। हैलाइड क्या होते हैं? हैलोजन, क्लोरीन, बरोमीन, आयोडीन वगैरह। यहां पर बरोमीन लगा देते हैं, ये बन गया आपके पास अल्काइल हैलाइड। जनरल नाम मैं कह रहा हूं अल्काइल हैलाइड, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है मिथाइल बरोमाइड। मिथाइल बरोमाइड। प्लस इसमें क्या हमने रिएक्शन किसके साथ करना है? नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। ये नेसेंट हाइड्रोजन, ये वाली जो बनी है, ये कहां से आया है? असल में ये दो हाइड्रोजन जो हैं वो ये Zn जिंक और डिल्यूट HCl। डिल्यूट को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं DIL, इससे मुराद डिल्यूट है। ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये जिंक और HCl के मिलने से बना है। अब यहां पे तो एक H है, यहां पे दो आ गए, लेकिन ये हमने जनरल लिखा है। ये बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे और जिंक के भी बहुत सारे एटम्स होंगे, तो इस वजह से हम सिंपल लिख रहे हैं जिंक और डिल्यूट HCl। इस तरह के हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पैदा हो रहे होंगे। अब यहां पे रिएक्शन क्या होना है? यहां पे सिंपली रिएक्शन ये होना है कि यहां से बरोमीन निकलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन और बरोमीन ने मिलके HBr बना देना है। यहां पर हमारे पास बन जाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहां पे दो हाइड्रोजन थे, एक तो इस्तेमाल हो गया, एक बच गया। अब बरोमीन जहां से निकला है वहां पे ये एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। अब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन पहले से हैं, एक और आ गया। टोटल कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये बन गया मीथेन। इसका नाम है हमारे पास मीथेन। अब हम तैयार भी यही करना चाह रहे थे, मीथेन अल्केन का पहला मेंबर जो है मीथेन है। दूसरा रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास है CH3 CH2Br, ये इथाइल ब्रोमाइड। प्लस सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन है, और यहां पे क्या आ जाएगा? जिंक और ये डिल्यूट HCl आ गया। अब यहां पर क्या होना है? यहां से बॉन्ड ब्रेक होना है बरोमीन वाला, और एक हाइड्रोजन और बरोमीन ने मिलके HBr बना देना। ये हमारे पास बन जाएगा HBr। प्लस CH3 CH2, ये है CH3 और यहाँ पे CH2 है। 2 हाइड्रोजन थे, एक बरोमीन के साथ चला गया, एक रह गया, तो वो इधर आ जाएगा। तो यहां पर भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? बेसिकली यहां पर 3 हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बन गया? इथेन बन गया। और हम बनाना भी यही चाह रहे थे। दोनों रिएक्शन में देखें तो हमारे पास ये मीथेन अल्केन का पहला मेंबर और ये इथेन अल्केन का दूसरा मेंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।